बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को, और हम लेके आए हैं अल्फा सीरीज़ की अबाबील उर्दू बराए जमात अव्वल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे से तालिब इल्म खैर आफियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे और उसका नाम है अल्लामा इकबाल। आज हम अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे कि वो कौन थे, क्या थे और हम उनको कैसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले बारी आती है हौसलातम तालम पढ़ने की। तो चलिए एक नज़र उस पर डालें। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू ज़बान में किया गया सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, इनफरादी आवाज़ें सुनकर दुरुस्त तरीके से लफ्ज़ बना सकें, हरूफ अल्फाज सादा जुमले का इमला कर सकें, रोज़मर्रा अमूर के बारे में बातचीत कर सकें, मतन मानूस और नामानूस को रवानी से पढ़ सकें, हरूफ इजाफत का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे खास अल्फाज को। कब्जा, मज़ार, ख्वाब, सलाहियत, जोश। तो आइए अब शुरू करते हैं अल्लामा इकबाल को पढ़ना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। वो एक शरीफ और एक नेक इंसान थे। आपने इब्तदाई तालीम अपने शहर से हासिल की, फिर आला तालीम के लिए लाहौर आ गए और फिर मजीद तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बहुत बड़े शायर थे। जब आपने देखा कि हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्जा है तो आपने मुसलमानों के लिए अलग रियासत पाकिस्तान का ख्याल पेश किया और अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में जोश वलवला उजागर किया। अलग वतन का जो ख्वाब आपने देखा था उसे कायद आज़म ने पूरा किया। यूं हमें अपना लैदा वतन पाकिस्तान हासिल हुआ। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। आपको पाकिस्तान का कौमी शायर करार दिया गया। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के करीब वाक़या है। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और इसमें की पॉइंट आपके लिए क्या था कि पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? अल्लामा इकबाल ने देखा था और वो हमारे कौमी शायर हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले सबक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।